आप सभी को नमस्कार। मैं हेमंत कुमार। आज 76वां गणतंत्र दिवस है। 76वां गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र हुए हमारे देश को 76 वर्ष हो चुका है। सन 1950 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ। उस दिन से लेकर के आज तक भारत एक नया कीर्तिमान रचते आया है और रचता रहेगा। अगर शिक्षा सही रहा तो जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बनेगा, जो पहले विश्व गुरु रहा है वो एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा करके, यदि शिक्षा सही रहा तो ये बात सही है कि भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन हमारे देश के जो नेता है मंच पे खड़ा होकर के बड़ी बड़ी भाषण तो देते हैं, लेकिन सामने आते हैं जब मीडिया के पीछे, जब पर्दे के पीछे की बात करते हैं तो वही शिक्षा को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं कि शिक्षा में हम उत्थान लाएंगे, क्रांति लाएंगे करके। कैसे लाएंगे आप क्रांति? मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल करता हूं कि आप कैसे लाएंगे शिक्षा में क्रांति? यहाँ 4000 से भी अधिक स्कूलों में बेटियों के लिए शौचालय नहीं है। हमारी बहन बेटियों के लिए सरकारी स्कूलों में शौचालय तक की मूलभूत सुविधा का कमी है, शौचालय तक नहीं है, और आप बात कर रहे हैं विश्व गुरु बनने का। कई जगह अभी ऐसा स्थिति है कि चलने लायक सड़क तक नहीं है। आप चांद तक चलने की बात करते हैं। आप बड़ी बड़ी संस्थानों में, बड़ी बड़ी जगह में आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में एक गरीब तबका, एक कमजोर तबका उस ओहदे तक, उस स्थान तक इतना आसानी से पहुंच सकता है? आप एक आध दो का उदाहरण देते हैं। यदि लाख में एक आध दो हो जाता है तो उसको गिनती में नहीं गिनेंगे। कितने गरीब बच्चे इसरो में, नासा में पहुंच पा रहे हैं? कितने गरीब बच्चे आईआईटी में पहुंच पा रहे हैं? कितने गरीब बच्चे आज वैज्ञानिक बन पा रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बन पा रहे हैं? क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि उनको मूलभूत शिक्षा और सुरक्षा और जरूरत की चीजें नहीं मिल रही। आज आप स्कूलों को युक्तिकरण के नाम पर बंद कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं एक विश्लेषण वीडियो बनाऊंगा, ब्रॉडकास्ट बनेगा उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। वो अलग से एक टॉपिक है जिसमें पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में जो यथा स्थिति है शिक्षा का और भारत में जो स्थिति है, युक्तिकरण शब्द का आज किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके ऊपर मैं पूरा बात करूंगा। मेरा वीडियो जल्द ही आएगा, उसके ऊपर थोड़ा खोजबीन और उसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन हालिया स्थिति देखिए आप। एक आदिवासी मुख्यमंत्री, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी हैं अभी आदिवासी मुख्यमंत्री, वो आदिवासी क्षेत्र को बर्बाद करने में तुले हैं। चाहे वो हसदेव अरण्य हो, चाहे स्कूल शिक्षा हो। आज स्कूल की इतनी दुर्गति हो रही है और बच्चों की दुर्गति हो रही है। अभी आप सोच के देखिए, सामने में परीक्षा है बच्चों का, और इसी समय उनका चुनाव रखा गया है। चुनाव में ड्यूटी किसका लगता है? तो ड्यूटी लगता है टीचरों का, है नहीं? हर स्तर के शिक्षकों का आपका निर्वाचन में ड्यूटी लगता है। अभी क्या बच्चों का शिक्षा बाधित नहीं होगा? गणतंत्र भारत में सारी चीजें एक व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, लेकिन क्या व्यवस्थित तरीके से हो पा रही है? आज देश की हालिया स्थिति देखेंगे और छत्तीसगढ़ का हालिया स्थिति देखेंगे तो शिक्षा में तीसरे पायदान पर है, नीचे से तीसरे पायदान पर है शिक्षा में छत्तीसगढ़ का स्थिति। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश में आप सोच के देखिए, इतना खराब स्थिति में है छत्तीसगढ़। इसके बदौलत
हमारे प्रदेश के इन नेताओं की बदौलत। ये कब तक चलता रहेगा? यहाँ खनिज संसाधन से लेकर के हर प्रकार के संसाधन के भंडार पड़े हैं। आप उनका दोहन तो कर रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं छत्तीसगढ़ की, सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा, उसको आप सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। और शिक्षा देने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है तो वो है आपका शिक्षक। प्रदेश में लगभग लाख पद खाली है, 1 लाख से 1.5 लाख पद खाली है। और विधानसभा पूर्व जो सूचना मांगा गया था पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार से, उसके अनुसार तो 78,000 पद खाली है। लेकिन अभी चल आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के समय में जो शिक्षक बने हैं उनका सेवानिवृत्ति का समय आ चुका है। 2025 सेवानिवृत्ति का साल माना जा सकता है, जिसमें लगभग 20 से 25 हजार शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे। ये स्थिति देखिए, और प्रमोशन भी होगा ना, प्रमोशन के बाद भी और पद खाली होंगे। ऐसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग यहाँ छत्तीसगढ़ में 1 लाख से 1.5 लाख पद खाली है। और संविधान कहता है और ये विधान कहता है कि भाई किसी भी पद में अधिकतम आप 10% ही रिक्त छोड़ सकते हैं, बाकी को आपको समयबद्ध तरीके से जो पद है जो जन कार्य के लिए है उसे पूरा किया जाना चाहिए जल्द से जल्द। जैसे उदाहरण के लिए देखा जा सकता है कि जैसे ही राष्ट्रपति पद मुक्त होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति पद मुक्त होते हैं तो 6 माह के भीतर भर लिया जाता है उनके पद को, ठीक, चुनाव कर लिया जाता है। चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, या इवन आपका सरपंच चुनाव का भी देख लीजिए, पंच चुनाव का देख लीजिए, 6 माह के भीतर जब कर लिया जाता है नहीं। तो शिक्षा जो कि समाज की सबसे मूलभूत जरूरत की चीज है, जो समाज को आगे लेकर के जाती है, यदि उसके लिए सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो ये विश्व गुरु नहीं, ये विश्व के लिए गरु बनते जा रही है। गरु मतलब समझते हैं? गरु का मतलब भार, बोलते हैं ना, भूया के गरु बसते हैं करके, तो वही बात है कि आप केवल और केवल देश और दुनिया के लिए एक समस्या बनकर रह जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या है भारत की संख्या बल का यदि आप सही तरीके से समुचित ढंग से उपयोग करेंगे तो आप चीन को भी पछाड़ते हुए, अमेरिका भी को पछाड़ते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं उनको, जो मूलभूत चीजें हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, जो चीज देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, और जो चीज नहीं देना चाहिए वो दे रहे हैं। आज गणतंत्र हुए 76 साल हो गया भारत को। आज महिला को सशक्त बनाने के बजाय अशक्त बनाने के लिए आप उनको प्रति मास 1,000 तो दे रहे हैं महतारी वंदन के नाम पर। क्या उस 1,000 से वो घर चला पा रहे हैं? क्या वो उतना कैपेबल हो पा रहे हैं, उतना सक्षम हो पा रहे हैं जितना उनको होना चाहिए? आज उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए आप पैसा देते, आप शिक्षा के लिए किताबों में टैक्स कम करते, स्कूलों में जो किताब लग रहे हैं, जो यूनिफॉर्म लग रहा है उसमें टैक्स कम करते, पेन कॉपी में टैक्स कम करते, तो कहीं ना कहीं बच्चे आगे बढ़ते। आप उनमें टैक्स लगा रहे हैं जिनमें आपको नहीं लगाना चाहिए। आप ऐसी ऐसी काम कर रहे हैं जिससे भारत की स्थिति और बिगड़ती जा रही है। और मैं छत्तीसगढ़ का कहूंगा तो छत्तीसगढ़ को तो बात ही अलग है। अन्य राज्य में तो भर्तियां आ भी रही है, शिक्षक भर्ती हो भी रही है और पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसके जस्ट विपरीत है। और यदि शिक्षा नहीं मिलेगी तो हम अपने ज्ञान को आगे और कितना दूर तक ले जा पाएंगे। आज सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के दौर में हम जितना जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। उलझुल हरकत करने वाले करोड़ों कमा रहे हैं, और जो सम्मान पूर्वक समाज को आगे बढ़ाने, नई दिशा देने के प्रयास में आज जुटे हुए हैं, उनको दबाया जा रहा है। तो मैं माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से, माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से, माननीय विजय बघेल हमारे सांसद जी से, और विजय शर्मा जी, अरुण साव जी, जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं उन सबसे मैं आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, हमें 2025 में 33,000 भर्ती दे दीजिए, नहीं तो
ज्ञापन कर करके, अनुनय विनय कर करके सब थक गए हैं। सड़कों पर भी उतर करके थक गए हैं, मजबूर हो गए हैं, विवश हो गए हैं। इस विवशता को आप नहीं समझ रहे हैं तो आने वाले समय में आपको समझाने के लिए हमारे हाथ में वोट का जो अधिकार है, संविधान जो हमें अधिकार देता है, उसका भरपूर उपयोग करेंगे और दिखाएंगे कि किसी के साथ विश्वास का विश्वासघात करने का परिणाम क्या होता है। मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं बार बार। आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी बंद कर सकते हैं। हमारे माननीय ओपी चौधरी जी तो मेरे ट्विटर को तो ब्लॉक कर ही चुके हैं, जो वर्तमान में अभी एक्स है। इसी वीडियो में मैं हमारे जितने भी साथी हैं उनको आह्वान करना चाहूँगा कि आप सभी कल ट्विटर अभियान में जुड़े। कल ट्विटर अभियान का समय है शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक। तो आप सभी साथी इस ट्विटर अभियान में जुड़े और इस अभियान को सफल बनावें। जब हम ट्रेंडिंग में आएंगे तो हमारा जो मुद्दा है वो केवल प्रदेश स्तर का न रह करके पूरा राष्ट्र स्तर का, पूरे नेशनल स्तर का हो जाएगा। इसलिए आप सभी साथी इस बात को ध्यान रखें। कल 26 जनवरी 2025 को ट्विटर ट्रेंडिंग के लिए हम ट्विटर अभियान चला रहे हैं, जिसमें आप सब सहयोग करेंगे और अपने भविष्य के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। मैं हेमंत कुमार।